क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 8/x⁴ और इस टाइप का एक फॉर्मेट देखा। इसमें पहला काम हम लोगों का है कि जो लिमिट दी रहती है उसको रखते हैं। जब हम लोगों ने लिमिट रख के देखा तो इसमें हमको 0.0 मिला। इसका मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और इससे आंसर। एक बात, दूसरी बात है कि इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला पहले अटेम्प्ट में नहीं लग रहा था। तो आपने देखा कि इसमें 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4, और 4 टर्म्स में एक x²/2 है और दूसरा x²/4 है, और यहाँ 2 इंटू में है, उसी टाइप के फैक्टर है। इसका मतलब हो गया कि इसमें 4 टर्म्स हैं, अगर 2 का ग्रुप बनाए तो ये फैक्टर पॉसिबल है। अगर यहाँ 3 टर्म्स होते तो हो सकता है फैक्टर की तरह ना कॉमन आता है। इसलिए हम लोगों ने किन्हीं 2 को साइलेंट मोड पे रखा और बाकी बचे 2 में कोई एक चीज कॉमन लेने की कोशिश की विद साइन। जब हम कॉमन ले रहे थे तो माइनस साइन के साथ कॉमन ले रहे थे। अगर आप माइनस साइन के साथ कॉमन नहीं लेंगे तो फिर ये बाद वाला कॉमन नहीं बना पाएंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब इससे कॉमन करना है इन दोनों में तो माइनस को भी कॉमन करना है। तो जो यहाँ प्लस था वो माइनस हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ cos²x/4 हुआ तो फिर जब हम देख रहे थे ये दोनों कॉमन हो रहे थे, ये 2 फैक्टर बन गए। जब ये 2 फैक्टर बन गए तो हम लोगों ने एक फॉर्मेट याद किया ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हमने 1 हटाना बताया है। cos के साथ जब 1 माइनस हो या cos के साथ जब 1 प्लस हो। क्लियर है? तो 1 माइनस के केस में मैंने समझाया था कि अगर 1 माइनस cos से होगा तो हम लोग उसको लिखते हैं 2 sin² a/2। और थोड़ी देर के लिए ये cos²x/2 cos x²/4 है, ये जो कंफ्यूज कर रहा है हम लोगों को। ठीक है, इसको हम लोगों ने कैपिटल ए समझ लिया। कैपिटल ए इसलिए समझा कि हम फॉर्मूला बना पाएंगे, नहीं तो फॉर्मूला ही नहीं बनेगा। तो जब हम कैपिटल ए समझ रहे थे तो हम लोगों ने इसका जब 1 हटाया तो साथ में x⁸ भी लगा था। तो x⁸ को हम लोगों ने 2 पार्ट में लिखा, x⁴ इंटू x⁴। एक x⁴ इसको मिला, एक x⁴ इसको मिला। क्लियर है? हेलो, कोचिंग कहाँ है? हाँ, तो दोबारा आइंदा से उठ भी मत जाना बिना मेरे। सर आप बैठ जाइए, वीडियो बन रही है। हाँ, बन रही है। अब इसके बाद 1 हट गया, साइन के टर्म में आ गया। साइन के टर्म में जब आया तो हम लोगों के पास फॉर्मेट था लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x का फॉर्मेट लाना, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x 1 होता है। तो यहाँ पर x की जगह x²/2 और x²/4 था, लेकिन ये हाफ एंगल फॉर्मूला टूट रहा था तो 2 और बढ़ गया इसमें। जहाँ 2 था वहां 4 बन गया और जहां 4 था वहां 3। याद रहेगा? क्लियर है? इसके बाद इसी टाइप का फॉर्मेट हमें नीचे x² को भी बनाना था, x⁴ को। उसको जब हम लोगों ने बनाया तो इस टाइप से बना। इसमें से कुछ कोएफिशिएंट बाहर निकले, जैसे एक में 1/16 कॉमन निकला और एक में 1/64 कोएफिशिएंट बाहर निकला। ये फॉर्मेट बना sin x/x। हम लोग x²/4 को और x²/4 को थीटा समझते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म एक सिंगल एंगल समझते हैं, इसलिए इसको 1 कहेंगे, इसको भी 1 कहेंगे। जब ये 1 हो गए तो हमारे पास संख्याएं बची थी। जो संख्या जिसको कैंसिल जितना करना है कर ली, लास्ट में जो बची हुई डिजिट थी वो थी 1/32 और ये हमारा फाइनल आंसर था। दैट्स ऑल।